पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का दारोमदार ज़राअत पर है। मुल्की शरह नमू में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 21% है और 45% से ज़ायद लोगों का रोजगार भी इसी शोबे से वाबस्ता है। ज़राई तरक्की में पानी की मुनासिब और बरवक्त दस्तयाबी कलीदी किरदार अदा करती है, जबकि दस्तयाब पानी का 90% से ज़ायद ज़राअत में इस्तेमाल होता है। पानी की बढ़ती हुई ज़रूरियात, आबी ज़खायर की कमी, तेजी से रूनुमा होती मौसमियाती तब्दीलियों और पानी के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान इस वक्त पानी की किल्लत के शदीद बहरान से दोचार है और अगर इन मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात न उठाए गए तो मुस्तक़बिल करीब में ये बहरान मजीद संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है। इन्हीं मसाइल के पेश नज़र खेत की सतह पर दस्तयाब पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए हुकूमत पंजाब ने 1976 में महकमा ज़राअत के शोबा इस्लाह आबपाशी की बुनियाद रखी। शोबा इस्लाह आबपाशी ने मोर क्रॉप पर ड्रॉप विजन के तहत मुअस्सर हिकमत अमली अपनाते हुए क़याम से अब तक पानी की इस्तेदाद कार में इजाफा और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए हुकूमत पंजाब और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के माली ताउन से तकरीबन 50 से ज़ायद मंसूबाजात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया। दरियाओं से नहरों और नहरों से खालों में मुंतकिल होने वाले पानी की 50% से ज़ायद मिक़दार खेत तक पहुंचने से पहले ही ज़ाया हो जाती है, जिसकी बुनियादी वजह खालों की नापुख्तगी, खराब बनावट और इंजीनियरिंग मयार के मुताबिक न होना है। इस मकसद के लिए शोबा इस्लाह आबपाशी ने खालाजात की इस्लाह का प्रोग्राम शुरू किया, जो कि सूबे भर में कामयाबी से जारी है और अब तक 50,000 से ज़ायद खालों की इस्लाह का काम अंजुमन आबपाशा के जरिए सरंजाम दिया जा चुका है। खालाजात की इस्लाह से दूसरे फवायद के साथ पानी की सालाना बचत तकरीबन 229 एकड़ फीट फी खाल होती है। वाटर यूजर एसोसीएशन के नाम की असी एक तंजीम बनाई सी, उहदे तहत असी 20% खाल सानू गौरमेंट ने दिता सी पक्का अज तो कोई 20 साल पहले असी ईटां दा खाल बनाया सीगा, मगर उस तो बाद जिहड़ा ये सैगमेंट वाला खाल एक प्याले की शक्ल च बनाया, इहदा रिजल्ट उहदे नाल बहुत अच्छा। एक तो इस खाल दे विच कोई भल वगैरह नहीं ठहरदी और पानी का फ्लो इन्ना ज़्यादा हो जाता कि जिमीदार की सोच तो भी ज़्यादा पानी स्पीड च हो जाता। कोई 30% ज़्यादा आबपाशी इहदी वजह तो हो जाती। जिमीदार नूं इहदी ये सहूलत हैगी कि इहदी प्रॉपर सफाई बार बार नहीं करनी पैंदी, ये ऑटोमैटिकली पानी के फ्लो नाल ही साफ हो जाता। इसके अलावा गैर नहरी इलाकों में आबपाशी स्कीमों की इस्लाह का काम भी जारी है। खालाजात के अलावा आबपाशी के दौरान 40% पानी सिर्फ नाहमवार खेतों और ज़रई रकबाजात की नामुनासिब हदबंदियों की वजह से ज़ाया हो जाता है, जो पैदावार में कमी का बाइस बनता है। शोबा इस्लाह आबपाशी ने इस मसले का हल 1985 में हमवारी ज़मीन बजरिया लेजर लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाया। रिवायती तरीके से जमीन की हमवारी के बरक्स लेजर लैंड लेवलिंग से आबपाशी के पानी के ज़या में 35% कमी और फसलों की पैदावार में 23% इजाफा होता है। शोबा की जानिब से हुकूमत पंजाब और आलमी बैंक के ताउन से हजारों लेजर यूनिट सब्सिडी पर काश्तकारों को फराहम किए जा चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी सूबे भर के काश्तकारों में इंतहाई मकबूल है। तकरीबन 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਇਤਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਸਾਕੋ ਬੱਚਤ ਥी गई है। बहुत अच्छा साकू रिजल्ट मिलता पाए। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਪਹਿਲੇ ਗਲ ਵੇਂਦਾ ਹੁਣ ਗਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेशन ही होती पई है, पैदावार असा अच्छी चलने पे है। इस टेक्नोलॉजी के अलावा शोबा इस्लाह आबपाशी ने पानी की बचत के लिए पटरियों पर फसलों की काश्त बजरिया बेड प्लांटर और जीरो टिलेज ड्रिल को मुतारिफ करवाने के साथ साथ बेड एंड फ्रो इरिगेशन, साइफन ट्यूब और गेटेड पाइप इरिगेशन को भी फरोग दिया है। पानी की कमी, ज़रई मुदाखिल पर आने वाली लागत में इजाफा और खुराक की बढ़ती हुई जरूरियात के पेश नजर आलमी बैंक के ताउन से जदीद निज़ाम आबपाशी यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर मुतारिफ करवाया गया है। ये टेक्नोलॉजी नाकाबिले काश्त रकबा यानी नाहमवार जमीनों,
गैर नहरी और बारानी इलाकों को आबाद करके पंजाब की ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर रही है। सेंट्री पेविट से पहले हम यहाँ पे लगाते थे चना, बरानी चना होता था, बारिशें होती थी तो कुछ यील्ड आ जाती थी, अदरवाइज यही 8-10 हज़ार रुपया, बहुत अच्छा फसल हुआ तो 8-10 हज़ार रुपये एकड़ आता था। अब हमारी वही आमदन जो है वो 1.5 लाख रुपये एकड़ तक चली गई है माशाल्लाह। तो हम सेंट्री पेविट सिस्टम से बहुत खुश हैं और हम रिकमेंड करते हैं कि सारे फार्मर्स ये सिस्टम अपनी ज़मीनों पे लगाएं। इस जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए शोबा की जानिब से किसानों को सब्सिडी मुहैया की जा रही है। ड्रिप निज़ाम आपाशी की तनसीब से 50% तक पानी की बचत, 40% तक खाद की बचत के साथ साथ तकरीबन 60% तक पैदावार में भी इजाफा होता है। ये निज़ाम आपाशी काश्तकारों को रिवायती से मुनाफा बख्श फसलों यानी सब्जियों और बागात की काश्त की तरफ राग़िब कर रही है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पहले सिर्फ गंदम की फसल काश्त करता था, लेकिन अब मुनाफा बख्श फसलें आलू, मिर्च, खरबूजा और कपास काश्त कर रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी के बगैर खित्ता पोठोहार को जैतून और अंगूर की वादी बनाना नामुमकिन था। ये बात आया है कि पाकिस्तान की ज़राअत का मुस्तकबिल इस टेक्नोलॉजी पर ही मुनहसर है। मैं ड्रिप इरीगेशन तो ते अंगूर काश्त किया और ना बहुत वधिया फसल हैगी और बहुत अच्छी फसल हैगी है और ये ड्रिप तो बगैर अंगूर का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले पहले 10 मुमालिक की फहरिस्त में शामिल है और गुज़श्ता चंद सालों से हमारी ज़राअत मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से शदीद मुतासिर हो रही है, जिसका बराह रास्त असर किसान पर पड़ रहा है। इन असरात को कम करने के लिए शोबा इस्लाह आपाशी की जानिब से क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाफा बख्श ज़राअत को फरोग दिया जा रहा है। ज़रई साइंसदानों के मुताबिक पाकिस्तान में ड्रिप निज़ाम आपाशी को सोलर सिस्टम की मदद से कामयाबी से चलाया जा सकता है, क्योंकि सूबे पंजाब में एक साल में तकरीबन 300 दिन तक सूरज की रोशनी की एक मुअस्सर मिक़दार रोजाना 8 घंटे तक दस्तयाब होती है। मैं अपना 5 साल तो बाग पीटर के जरिए डीजल नाल पाल रहा सी। जिसले मेरे सामने सोलर की स्कीम आई है तो मैं अपने ड्रिप इरीगेशन नू सोलर के जरिए एनर्जी दे रहा और उसके जरिए मैं अपने बाग नू मुफ्त पाल रहा और ये जी महकमा इस्लाह आपाशी की स्कीम है, ये नाल सानू बहुत ज़्यादा फायदा और ड्रिप इरीगेशन दे नाल जिहड़े असीं इजाफी फायदे ले रहे सी सोलर आने नाल वो बहुत ज़्यादा वध गए। तेजी से बढ़ती हुई आबादी में इजाफे की वजह से खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए टनल फार्मिंग निहायत कारआमद टेक्नोलॉजी साबित हो रही है, जिसकी मदद से गैर मौसमी सब्जियात उगाकर पैदावार में 8 से 10 गुना इजाफा किया जा सकता है। शोबा इस्लाह आपाशी ने टनल की तनसीब के लिए ड्रिप सिस्टम इस्तेमाल करने वाले काश्तकारों को माली एयानत फराहम कर रहा है ताकि किसान कम रकबे से ज्यादा आमदन हासिल कर सके। 1.5 एकड़ टनल टमाटर लगाया सी, उहदे विचों 25 लाख का टमाटर बेचा है जी। मैं बहुत खुश हाँ, बहुत शुक्रिया पंजाब गवर्नमेंट। इन सरगर्मियों के अलावा बारिशी और जायद नहरी पानी को जखीरा करने और बजरिया ड्रिप निज़ाम आपाशी इस्तेमाल करने के लिए तालाबों की तामीर, जमीन में नमी की मिकदार मालूम करने के लिए मॉइस्चर मीटर जैसे जदीद आलात की फराहमी और चने की कामयाब काश्त के लिए नाजुक मरहलों पर आपाशी बजरिया स्प्रिंकलर निज़ाम जैसे मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। मजीद बरा कपास के खेतों से बारिश के जायद पानी के अखराज, इसको जखीरा करने और बादअज़ां आपाशी के इस्तेमाल के लिए तालाबों की तामीर, नशेबी खेतों, संकन फील्ड की तश्कील और खेतों में खड़े इजाफी पानी की फौरी निकासी के लिए पोर्टेबल वाटर पंपिंग सिस्टम सब्सिडी पर किसानों को फराहम किए जा रहे हैं। काश्तकारों और अमले की तालीम और तरबियत के लिए शोबा इस्लाह आपाशी के तरबियती इदारे लाहौर में कम पानी के इस्तेमाल से ज्यादा पैदावार हासिल करने और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए किसानों की ट्रेनिंग की जाती है, जबकि ज़राअत से वाबस्ता अमले और निजी शोबे के माहिरीन की फन्नी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोफेशनल, टेक्निकल और रिफ्रेशर कोर्सेज का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन को मदऊ किया जाता है। जबकि रेनाला खुर्द जिला ओकाड़ा में वाक़े इस्लाह आपाशी तहकीकाती फॉर्म पर घने बागात, मकई, कमाद, कपास और आलू वगैरह की ड्रिप निज़ाम में आपाशी के जरिए काश्त और दूसरे मुल्कों में राइज इस्लाह आपाशी की टेक्नोलॉजी को मकामी तौर पर अपनाने के लिए काबिले अमल बनाया जा रहा है।
इसके अलावा पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद से शुरू होने वाली मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमों की मंसूबाबंदी पर काम जारी है, जिनमें जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्लाइमेट स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ग्रेटर चोलिस्तान, स्मॉलर चोलिस्तान, डीजी खान हिल टॉरेंट्स जैसे काबिल जिक्र मंसूबे शामिल हैं। मजीद बरा शोबा जदीद ज़राए अबलाग के जरिए काश्तकारों को माहिराना खिदमात और ज़राई मशवरों की फराहमी की तरफ भी गामज़न है। शोबा इस्लाह आबपाशी ने रिवायती तरीकों से हटकर मुनफरिद उसूल अपनाते हुए बाहमी इश्तराक के तहत किसान की फलाह के लिए अनथक काम किया, जिससे अब तक सूबा पंजाब में 15 मिलियन एकड़ रकबा और 20 लाख से जायद काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद हो चुके हैं। काश्तकारों की इस्लाह आबपाशी की सरगर्मियों में दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी जानिब से अब तक तकरीबन 20 अरब से जायद रकम बतौर जाती हिस्सा अदा की जा चुकी है। इसके अलावा 100 से जायद निजी ज़राई कंपनियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस्लाह आबपाशी की सरगर्मियों में अहम हिस्सेदार हैं। यही वजह है कि 1976 में 7 तहसीलों से शुरू होने वाला आजमाइशी इस्लाह आबपाशी प्रोग्राम अब पंजाब के हर गांव तक फैल चुका है। शोबा इस्लाह आबपाशी की इन तमाम सरगर्मियों की बदौलत पंजाब के काश्तकार खुशहाली की राह पर गामज़न हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खेत की सतह पर पानी के मसाइल पर काबू पाते हुए पाकिस्तान दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाएगा।